हेलो गाइस, व्यांशी एजुकेटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि गाइस मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल शुरू करवा रखा है और उसमें मैंने आपको 7 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड मैनेजर्स कमीशन के बारे में बताया हुआ है। तो गाइस आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसकी जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से है। इन्होंने बोला है कि ए बी एंड सी वर पार्टनर्स ए firm having capital of rupees 2 lakh and rupees 80,000 respectively, and on 1st April 2050 the current account balances were 20,000, 10,000 एंड जो सी है उसका 5,000 रुपीज़ है बट वो डेबिट बैलेंस है। तो गाइस यहाँ पे करंट अकाउंट वर्ड आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी आइटम्स हैं वो सारी करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, यानी कि जो कंडीशन है वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाली कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इसमें पार्टनरशिप डीड भी गिवन है। द पार्टनर वन इश्यूड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जो पार्टनर्स हैं उन्हें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज की जाएगी वो 10% पर एनम चार्ज की जाएगी। एंड बी बिंग द वर्किंग पार्टनर वॉज ऑल्सो इनिशियल टू अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 6,000 पर क्वार्टर। इसके अलावा जो बी एक पार्टनर है उसको जो सैलरी दी जाएगी वो 6,000 रुपीज़ दी जाएगी, बट ये पर क्वार्टर है, थोड़ा ध्यान रखना। पर क्वार्टर, अगर पर मंथली होता है तो हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर पर क्वार्टर होता है गाइस तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो। यहाँ पे हमें 3 केस बना के दे रखे हैं प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए। जो फर्स्ट केस है द फर्स्ट 60,000 प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल्स, यानी कि जो पहले 60,000 रुपीज़ होंगे वो हम उनके कैपिटल रेशो में प्रपोर्शनेट करेंगे, और नेक्स्ट जो 1 लाख रुपीज़ होंगे वो रेशो 4:3:1 में डिवाइड होंगे, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट हमें हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स में से 60 और 1 लाख डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेंगे वो गाइस हमें इक्वली डिवाइड करने हैं। नेक्स्ट हमें बोल रखा है द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016। तो जो भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे रखे हैं वो 2,80,000 रुपीज़ दे रखे हैं 31st मार्च 2016 को, बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। ये जो ऊपर वाले जितने भी आइटम्स हैं वो चार्ज करने से पहले। गाइस फिर हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसके अलावा जब हम प्रॉफिट डिवाइड करेंगे तो उससे रिलेटेड हम एक जर्नल एंट्री करने के लिए भी बोल रखा है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो वही है टी शेप का अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016, क्योंकि 31st मार्च 2016 यहाँ हमें गिवन है डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर्स रुपीज़। तो गाइस हम सबसे पहले अपना जो क्रेडिट साइड उसमें प्रॉफिट डालेंगे, और हमारा जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो 2,80,000 रुपीज़ दे रखे हैं, हम डालेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,80,000 रुपीज़। उसके बाद गाइस हमें फर्स्ट कंडीशन क्या बोली थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है हमें 10%, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, और हमें कैपिटल्स कितनी कितनी गिवन है गाइस 2 लाख एंड 80,000 रुपीज़। तो 2 लाख का 10% 20,000, इस तरह बी का 2 लाख का 10% 20,000 एंड सी का 80,000 का 10% 8,000। तो जो टोटल हमारी कैपिटल इंटरेस्ट आया है वो 48,000 रुपीज़ आया है। फिर गाइस यहाँ पे बी की सैलरी के बारे में बोल रखा था कि बी को जो सैलरी मिल रही है वो 6,000 पर क्वार्टर मिल रही है। तो गाइस हमारे 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं और एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। तो क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर है तो इसलिए हम करेंगे 6,000 इंटू 4 24,000। एक साल में 4 क्वार्टर हैं और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, यानी कि जैसे जनवरी फरवरी मार्च ये एक पूरा क्वार्टर बन गया, अप्रैल मई जून, इस तरह से 3-3 महीने के यहाँ पे 4 क्वार्टर बनाए जाते हैं। उसके बाद गाइस हम वही करेंगे, हमारी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 2,80,000, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग्स वगैरह के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो ड्राइंग इसमें क्रेडिट साइड में नहीं डालेंगे। उसके बाद हम अपने क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 2,80,000, उसमें से डेबिट साइड वाले दोनों आइटम्स लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद जो हमारा बैलेंस बचेगा वो 2,08,000 रुपीज़ बचेगा। गाइस क्योंकि यहाँ पे हमें ऊपर क्वेश्चन में करंट वर्ड दे रखा है, मतलब हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, तो यानी कि फिक्स की कंडीशन है, तो जो पार्टनर का प्रॉफिट होगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा बल्कि वो ए बी और सी के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। और ये जो 2,08,000 है
ये हमें एक ही बारी में नहीं डिवाइड करने, इसके लिए हमें 3 अलग अलग कंडीशन दे रखी हैं। मैं आपको वो तीनों कंडीशन जो है वो सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जैसे जैसे हमें फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, हमें फर्स्ट बोला है कि हमारा जो बैलेंस आया है, हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना आया है 2,08,000 रुपीज़। तो हम पहले लिखेंगे 2,08,000 रुपीज़ जो हमारा टोटल प्रॉफिट आया है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट 60,000 है वो कैपिटल रेशो में प्रोपोर्शनेट करने हैं, यानी कि जो फर्स्ट 60,000 है वो कैपिटल रेशो में प्रोपोर्शनेट किए जाएंगे। और यहाँ पे जो हमारी कैपिटल गिवन है वो गिवन है 2 लाख रेशो 2 लाख रेशो 80,000 रुपीज़। तो हमें इस कैपिटल अमाउंट से रेशो बनानी है। तो वो हम रेशो कैसे बनाएंगे गाइस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जितनी जीरोस कट हो सकती हैं वो कट कर देंगे। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो हमारे पास जो रेशो बचेगी वो बचेगी 20/8। हमें सारी जीरोस नहीं कट करनी, जितनी कट हो सकती है कम वाली जीरोस कट करते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ से भी 4 कट हो गई और यहाँ से भी 4 कट होगी। तो यहाँ से हमारा 20 बचा, यहाँ से हमारा 20 बचा और यहाँ से हमारा 8 बचा। तो जो हमारी रेशो बन जाएगी वो 20/20/20, आगे 4 के टेबल पे कट हो रहा है तो हमारी जो रेशो बनेगी 5/5/4 बन जाएगी। 4 5 20, 4 5 20 एंड 4 2 80, सॉरी 5 5 एंड 2 बन जाएगी। तो गाइज जो भी हमारे ये प्रॉफिट होंगे 2,08,000 रुपीज़, उसमें जो पहले 60,000 है वो हमें इस रेशो में ही डिवाइड करने हैं। तो हम कर देते हैं 60,000 में पहले हम ए का पार्ट निकाल लेते हैं। 5 5 10 12 कितना आएगा गाइज 25,000। फिर ऐसे ही बी का पार्ट निकाल लेते हैं, सेम ही आएगा 25,000। और ऐसे ही हम सी का पार्ट निकाल लेते हैं, 60,000 इंटू 2/12 कितना आ जाएगा 10,000। यानी कि जब 60,000 को डिवाइड किया तो ए का 25,000 आया, बी का भी 25,000 आया और सी का 10,000 रुपीज़ आया। तो ये तो अभी एक कंडीशन ही सॉल्व हुई है। फिर इन्होंने आगे बोला है कि जो नेक्स्ट 1 लाख रुपीज़ है वो आपको 4:3:1 में डिवाइड करने हैं। तो यानी कि जो 1 लाख रुपीज़ है उसमें भी हम ए का अलग निकाल लेते हैं। रेशो यहाँ पे हमें दे रखी है 1 लाख रुपीज़ डिवाइड करने के लिए 4:3:1, यानी कि 1 लाख इंटू 4/4:3:1 है। तो 4 3 7 इन 1 8। तो कट कर देते हैं, 50,000 आएगा ए का। बी का भी देख लेते हैं, 3/8 और 4 के टेबल पे कट कर लेते हैं। ₹37,500 ये बी का पार्ट आ गया। और सी का भी निकाल लेते हैं, 12,500 रुपीज़ सी का पार्ट आ गया। तो 60,000 के अकॉर्डिंग अगर हमने डिवाइड किया 5 5 एंड 2 में, तो ए का जो पार्ट आया है वो 25,000 आया है, बी का जो पार्ट आया है वो भी 25,000 रुपीज़ आया है और सी का जो पार्ट आया है वो 10,000 आया है। और 1 लाख के अकॉर्डिंग जब उसको हमने 4:3:1 में डिवाइड किया है तो ए का जो पार्ट आया है वो 50,000 आया है, बी का जो पार्ट आया है वो 37,500 रुपीज़ आया है एंड सी का जो पार्ट आया है वो 12,500 रुपीज़ आया है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे इन्होंने बोला है कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट होंगे, अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट तो थे 2,08,000 रुपीज़, उसमें से हमने 60,000 भी डिवाइड कर दिए हैं और 1 लाख रुपीज़ भी डिवाइड कर दिए हैं। तो जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस बचा है वो बचा है 48,000 रुपीज़। और इन्होंने बोला है कि जो रिमेनिंग बैलेंस है वो इक्वली डिवाइड करनी है, यानी कि 48,000 में ए का, बी का और सी का पार्ट हम निकाल देंगे। इक्वली बोला है तो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है, तो आ जाएगा ए का 16,000, बी का भी सेम आएगा 16,000, क्योंकि 48,000 to 1/3 ही बी में करेंगे, क्योंकि इक्वली बोला है तो रेशो बनती है 1:1:1। 3 पार्टनर्स है इसलिए 1:1:1 बनी है, 2 होते तो 1:1 बन जाती। इस तरह सी का भी 16,000 रुपीज़ ही आएगा। तो यानी कि देखा जाए अगर तो ए का जो टोटल हिस्सा बनता है वो 25,000 ये बन रहा है प्लस 50,000 ये बन रहा है, 25 + 50 टोटल हो गया हमारा 75 प्लस 16,000 ये बना है, यानी कि वाई एक्स का जो टोटल, ए का जो टोटल हिस्सा बन रहा है वो 91,000 रुपीज़ बन रहा है, सॉरी
यहाँ पे ए का पार्ट जो है, ए का पार्ट जो है वो 91,000 रुपीज़ बना है। 25,000 रुपीज़ ये हैं, 50 ये हैं, 75 प्लस 16 ये, तो टोटल आ गया 91,000 रुपीज़। सिमिलरली हम बी का देख लेते हैं। बी का 25,000 रुपीज़ ये है एंड 37,500 रुपीज़ ये हैं प्लस 16,000 रुपीज़ ये है, तो टोटल बन गया 78,500 रुपीज़। एंड सी का भी सिमिलरली हम चेक कर लेते हैं। 10,000 रुपीज़ सी के ये हैं, 12,500 रुपीज़ सी का प्रॉफिट में पार्ट ये है प्लस 16,000 रुपीज़ प्रॉफिट में पार्ट ये है, तो इसका जो टोटल बनता है वो 38,500 रुपीज़ बन जाता है। तो गाइस यहाँ पे हमें इसके लिए जर्नल एंट्री करने के लिए भी बोल रखा है, तो ये इसकी जर्नल एंट्री है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है और उसका प्रॉफिट आया है, तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टोटल 2,08,000 रुपीज़ है। और उनको हम तीनों पार्टनर में डिवाइड कर देंगे, टू एज करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट एंड टू सीज करंट अकाउंट। और जो भी बैलेंस अभी मैंने आपको निकाल के दिखाए हैं 91,000, 78,500 एंड 38,500 रुपीज़, उसको हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो गाइस ये जो अभी मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है उसको आप इस तरह से बॉक्स बना के भी कर सकते हो कि हमें टोटल 2,80,000 का प्रॉफिट था, 48,000 एंड 24,000 लेस करके जो बैलेंस बचा है वो 2,08,000 रुपीज़ बचा है। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया था कि ए का जो पार्ट है वो 25,000 है, तो आप ऐसे 25,000 लिख सकते हो। फिर बी का जो पार्ट है वो भी 25,000 रुपीज़ ही है, उसको भी आप 25,000 करके ऐसे लिख सकते हो। फिर ऐसे ही आप सी का पार्ट लिख सकते हो जो हमारा 10,000 रुपीज़ आया है। सिमिलरली 1 लाख को 431 में डिवाइड करके जो ए का पार्ट आया है 50,000, आप वो लिख सकते हो। बी का जो पार्ट आया है 37,500 रुपीज़, आप वो भी लिख सकते हो। और सी का जो भी पार्ट निकाला था 12,500 रुपीज़, आप वो भी लिख सकते हो। फिर इसी तरह जो रिमेनिंग पार्ट बचा था 48,000 रुपीज़, उसको तीनों में इक्वली डिवाइड करके 16 बैलेंस है और उसका जो टोटल कर दिया। ए का जो टोटल है वो 91,000 आया है, बी का जो टोटल है वो 78,500 रुपीज़ आया है और सी का जो टोटल है वो 38,500 रुपीज़ आया है। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।